हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, फाइनली उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया। अब आपको मालूम चल चुका है आपका एग्जाम्स की डेट, चाहे वो जीआईसी एलटी ग्रेड के प्रीलिम्स का, कंप्यूटर वाला, मेंस का, सारे विषयों का, जीआईसी लेक्चरर के प्रीलिम्स का, जीडीसी का, सारे एग्जाम्स की डेट आपको पता चल चुका है। अब उसके लिए आपकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, किस स्ट्रेटजी के साथ आप तैयारी करेंगे, आपके मेंस आपको देने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपका जीआईसी एलटी ग्रेड का रिजल्ट कब तक आ सकता है, कितना स्कोर कर रहे हैं, तो आप ये उम्मीद बनाएं कि आपको जो है मेंस देने को मिलेगा। आपके जीएस के लिए क्या प्लान होने चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से इन सारी चीजों पर हम प्रॉपर तरीके से बात करेंगे। और जो स्ट्रेटजी हम आप लोगों के लिए शेयर करने वाले हैं, अगर आप उनको पूरी तरीके से फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे अपने इन सारे एग्जाम में आप बेहतर करके आएंगे। साथियों, एक बात आप समझ लीजिए कि यह अवसर बड़े मुद्दतों के बाद आप लोगों को मिला हुआ है। अगर हम यहाँ पर आपके संस्कृत और कॉमर्स दो विषयों का जो जिसका 22 और 23 अप्रैल को आपका मेंस है, इसको अगर हम छोड़ दें तो आपके पास बच रहे हैं 90 दिन। पूरा 90 दिन है आपका, पूरी फरवरी, पूरा मार्च, पूरा अप्रैल। अगर प्रॉपर तरीके से आप जो है प्लानिंग करेंगे तो आप अपने इन सारे एग्जाम में एकदम से धमाका करने वाले हैं। क्योंकि इसलिए आपकी सारी तैयारी लगभग हो चुकी है, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं कि अगर आप देखें तो आपका जो जीआईसी एलटी ग्रेड का आपने एग्जाम दिया हुआ है वो आपके लिए बहुत ज्यादा मतलब रामबाण होने वाला है। जीआईसी एलटी ग्रेड के दौरान जो आपने तैयारी करी है वो तैयारी आपके लिए एकदम न्यू का काम करने वाली है। उसी के न्यू पर आपको बिल्डिंग तैयार करनी है, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग बना करके। देखिए, एक बात आप सोच लीजिए कि अगर आपको लगता है कि आपको मेंस देने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो सब अलग विषय है। उसके अतिरिक्त भी आपके पास बहुत सारे एग्जाम्स हैं। नहीं भी मिलेगा तो भी आपके पास बहुत एग्जाम्स हैं, उनको आपको पढ़ने की जरूरत है। लेकिन ये बात आप समझिए कि आपका ये सब सारी चीजें क्लियर हो जाएगा और उसको लेकर के आपको बैठने की जरूरत नहीं है कि हाँ हमारा मेंस हमको जब रिजल्ट आ जाएगा, पता चल जाएगा, तब हम मेंस के लिए पढ़ेंगे। देखो, 15 फरवरी तक मैक्सिमम आपको आपके जीआईसी एलटी ग्रेड के एग्जाम्स के रिजल्ट्स आने प्रारंभ हो जाने हैं और फरवरी के दौरान ही सारे रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। आपके अगर स्कोर, ध्यान दीजिएगा, चाहे कोई भी विषय है, अगर आप 80 प्लस क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो ये बात आप समझ लीजिए कि आपको जीआईसी एलटी ग्रेड के मेंस देने को मिलेगा। मैथ्स और साइंस में इसके अतिरिक्त कम पर भी आपकी कट ऑफ बनने वाली है। कोई भी आप किसी भी कैटेगरी से है, 80 के ऊपर क्वेश्चन अगर आपके जा रहे हैं, आप मान करके चलिए कि आपको मेंस देने को मिलने वाला है। तो ये सारी चीजें अपने ध्यान में रखते रहिए और वो भी फरवरी 15 फरवरी तक वो सब एकदम क्लियर हो जाएगा। तो उसको लेकर के बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। उससे पहले आपको अब प्लानिंग कर लेनी है पूरी पढ़ाई का। और प्लानिंग कैसे करेंगे उस पर हम बात करते हैं। देखो, एक चीज आप समझिए कि जो आपका जीआईसी एलटी ग्रेड का जो है सिलेबस है, उसके बाद आपका मेंस का है, दोनों सेम है, प्रीलिम्स और मेंस का। और उसके बाद आपके जीआईसी लेक्चरर के सिलेबस को अगर आप उठाकर देखेंगे, टीजीटी पीजीटी, तो मेजर पोर्शन लगभग एक है, मतलब लगभग सेम है मेजर पोर्शन। कुछ 70% तक आपके सारे सिलेबस मैच करते हैं। अब उसके बाद अतिरिक्त जो 30% सिलेबस है उन पर आपको काम करने की जरूरत है और आपके पास टाइम पर्याप्त है। ठीक है, घबराइए नहीं, टाइम बहुत पर्याप्त है। अब आप क्या करिए कि सबसे पहले एक साथ में सारे सिलेबस के पार्ट को आप लिखना शुरू कर दीजिए, चाहे आपके जीआईसी एलटी ग्रेड का हो, लेक्चरर का हो, टीजीटी का हो, पीजीटी का हो। एक पेज पर आप लिखना प्रारंभ कर दीजिए और लिख करके उसमें देखिए, ऐसा नहीं है कि बार बार नहीं लिखने की जरूरत है। अगर मान लीजिए जैसे हम अगर अंग्रेजी की बात करें तो यहाँ पर अगर आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर मिल रहा है तो आपको टीजीटी में मिल रहा, पीजीटी में मिल रहा, उसके बाद आपको लेक्चरर में मिल रहा है, एलटी ग्रेड में, सब जगह मिल रहा है, तो उसको एक ही बार लिखना है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप ग्रामर की बात करें तो उसको एक ही बार लिखना है, क्योंकि वो आपके सब जगह पर आपको मिलेगा, वोकैब सब जगह आपको मिलेगा। उसके बाद आपको जो है आपका फॉर्म्स एंड मूवमेंट वाला पोर्शन सब जगह मिलेगा। अंग्रेजी थोड़ा सा डिफर है, उसमें सिलेबस में थोड़ा डिफरेंसेस है, लेकिन अगर हम देखें मेजर और जो सब्जेक्ट्स हैं, एसएसटी है, वहां पर आपके 90% सब्जेक्ट मतलब जो सिलेबस है लगभग सेम है। हालांकि वहां पर 2 विषय होते हैं तो इसलिए थोड़ा सा जो है मतलब वो टफ टास्क है, लेकिन करना पड़ेगा। यू हैव टू डू इट, और आपको आप कर लेंगे, लेकिन प्लान बनाएंगे तो इस तरीके से आपके पास पूरी एक खाका हो जाएगा कि हाँ यार, हमें इस पार्ट को यहाँ पर कवर करना है और इस तरीके से हमने कवर कर लिया इतने पोर्शन को और इतना पोर्शन बचा हुआ है जिस पर हमको अब काम करने की जरूरत है। जब एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा तब आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा कि यार नहीं, इतना ही तो पढ़ना है, हमें घबराने की क्या जरूरत है। इतना पढ़ूंगा, मुझे 4 एग्जाम्स देने को मिलेगा, टीजीटी, पीजीटी, मेंस और इधर आपका जो है लेक्चरर और जीडीसी भी लगा हुआ है,
तो आपको अगर बनता है तो जीडीसी की तरफ आपका सिलेबस मैच करता है तो आप उधर देखिए, अन्यथा आप सबसे ज्यादा फोकस इधर रखिए। और इधर आप फोकस रखेंगे और साथ में उसको भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ ही पार्ट अलग है, तो आप उनको पूरी तरीके से एकदम से लिखिए कि हाँ यार ये पार्ट हमने अपना पूरा तैयार कर लिया है, और जो बचे हुए पार्ट है उनको हमको कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसके लिए क्या रणनीति होगी हमारी, क्या किताबें होंगी, क्या नोट्स होगा, कौन से वीडियोज होंगे, कौन से कोचिंग होंगे, कौन सी क्लासेस होंगी, सब कुछ एकदम से आप उसको स्पष्ट लिख दीजिए। एक समझ लीजिए कि एक अच्छा जो अभ्यर्थी होता है, एक अच्छा स्मार्ट जो है तैयारी करने वाला छात्र होता है, वो सबसे पहले अपनी चीजों को प्लान करता है, और जब वो प्लान कर लेता है समझ लीजिए कि उसका जो है मैक्सिमम काम कवर हो चुका है। अब आपको समय देना है अपना फरवरी और मार्च का, और आपको ये मानकर चलना है कि फरवरी और मार्च के दौरान जितने भी आपके सिलेबस के पार्ट हैं इन सबको आप तैयार कर लेंगे। और उसके बाद आपका बचेगा अप्रैल, और अप्रैल में फिर उनकी प्रैक्टिस, चाहे आपकी मेंस की हो, चाहे आपके जीआईसी एलटी ग्रेड के मतलब लेक्चरर के प्रीलिम्स की हो, जीडीसी की हो, टीजीटी, उनको तब आपको प्रैक्टिस करना प्रारंभ करना है। और साथ ही साथ आपको अपने जीएस वाले पोर्शन को जो जीआईसी लेक्चरर में है, जीडीसी में है, उसको भी आपको पैरेलल लेके चलना है। और उसके लिए मैं लगातार आप लोगों के साथ मिलकर के जो है हम लोग मेहनत कर रहे हैं, और उस पर हमने काम भी किया हुआ, और उसको आप देख सकते हैं। जो अभी आपका जीआईसी एलटी ग्रेड के 14 विषयों के एग्जाम हुआ, ज्यादातर विषयों में जो हमने कवर करने का प्रयास किया, हमने आप लोगों के साथ साझा किया, 70% क्वेश्चन वहां से आप लोगों को देखने को मिले हैं। अगर आप देखें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज्यादा रोल किया है। अब यहां पर आगे प्लान है, हम आप लोगों से डिस्कस कर भी चुके हैं कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमने कराए वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कम से कम 50% क्वेश्चन आप लोगों को वहां से देखने को मिलने वाले, कम से कम 20 क्वेश्चन। जी हाँ, चाहे आपका जीडीसी का एग्जाम हो, चाहे आपका जीआईसी लेक्चरर का, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आपके जो सिलेबस के बचे हुए और पार्ट हैं जहां से क्वेश्चंस पूछे गए और इन 14 विषयों में एग्जाम्स में आए हुए हैं, उन टॉपिक से संबंधित हम लोग वहां पर पढ़ेंगे, कवर करेंगे एकदम प्रॉपर स्मार्टली। देखो, एक तरफ से नहीं पढ़ना है, हमको स्मार्टली पढ़ना है और वहां से हमको चीजों को निकालना है। हम उम्मीद करते हैं कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन हमको वहां से मिल जाएगा। और उसके बाद आपका जो एलटी के जितने भी सब्जेक्ट टॉपिक से आप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आपको हमने नहीं कवर कराया, उन सारे टॉपिक को वहां पर कवर करेंगे। 90 दिन का अपने पास समय पूरा करेंगे। इसके साथ साथ में हम रिवीजन करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, करंट अफेयर को हम तैयार करेंगे। प्रैक्टिस के लिए हमने लगातार जो है सप्ताह में अब 3 जो है प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद अभी तक हमने संडे को ही करा था, ठीक है। और आपके करंट अफेयर के लिए हम काम करेंगे रेगुलर बेसिस पर, वहां पर हम क्विजेज के माध्यम से और वीडियोज के माध्यम से उसको हम कवर करते जाएंगे। तो उसके लिए पूरी प्रॉपर प्लानिंग है, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, आप जुड़ जाइए। सारी सरदर्दी हमारी है, मैं उसको कवर कराऊंगा, उसकी चिंता आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। मंडे से उसकी रेगुलर बेसिस पर आपको क्लासेस मिलने लगेंगी। आज भी आपको वीडियोज मिलेंगी जो जीआईसी एलटी ग्रेड का जो पेपर हुआ है, जिन पेपर को भी हम सॉल्व नहीं करा पाए, उसकी भी क्लासेस आप लोगों को आज देखने को मिलेंगे। तो अगर इस तरीके से चीजों को आप प्लान करेंगे तो निश्चित तौर पर ये मानकर चलिए कि आपको जो है आप अपने इन एग्जाम्स में बहुत बेहतर करने वाले हैं। पूरी जो है मतलब एकदम से धमाल मचाने वाले हैं। इसलिए घबराइए नहीं, अवसर बेहतरीन है, इस अवसर का आपको लाभ उठाना है, और इस एक भी मौके को आपको चूकने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर प्लानिंग ही आपको विजयी बनाएगी। उम्मीद करते हैं सारी चीजें, सारे डाउट्स क्लियर होंगे और अपनी पूरी प्रॉपर रणनीति बना करके आप जो है पढ़ाई करना शुरू करेंगे, और आप अपने इस एग्जाम में सफलता को प्राप्त करेंगे। और अगर चीजें आपको अच्छी लगी हो तो निश्चित तौर पर वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये चीज आप इग्नोर कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी चीज नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा हमें भी मोटिवेट करने के लिए कार्य करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।